बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्प्रिंगफील्ड स्कूल मासब टैंक से मैं उर्दू मौलिमा। तो बच्चों, आज हम अबू खां की बकरी का आखिरी हिस्सा, अख्तितामिया हिस्सा, जिसमें दरसी किताब का तहरीरी काम मौजूद है, करने वाले हैं। तो रीडर निकाल के बैठिए, पहले तवज्जो से वीडियो देखिए, उसके बाद दरसी किताब का तहरीरी काम PDF से मुकम्मिल करें। पेज नंबर 104, हिस्से बे, बिट नंबर 2, हिस्से बे। यहाँ पर बताया गया है किसने किससे कहा, मतलब कुछ जुमले दे दिए गए हैं, उसके बाद वाला हमको जुमला मुकम्मिल करना है और किसने किससे कहा लिखना है। अब मैं तुम्हारे पास रहूँगी तो मुझे बड़ी बीमारी हो जाएगी। फर्स्ट वन, अब मैं तुम्हारे पास रहूँगी तो मुझे बड़ी बीमारी हो जाएगी, चांदनी ने अपने दिल में अबू खान से कहा। सेकेंड वन, वो पहाड़ की चोटियाँ कैसी हसीन हैं, चांदनी ने अपने दिल में कहा। थर्ड वन, या अल्लाह ये भी तो जाने को कहती है, अबू खान ने अपने दिल में बोले। अबू खान अपने दिल में बोले। फोर्थ वन, तू भी मुझे छोड़ना चाहती है, अबू खान गमगीन अंदाज में चांदनी से बोले। फिफ्थ वन, दाने की कोई तकलीफ़ नहीं, चांदनी बोली अबू खान से। सिक्स्थ वन, तो फिर क्या रस्सी छोटी है, अबू खान बोले चांदनी से। सेवेंथ, बस मुझे पहाड़ पर जाने दो, चांदनी बोली अबू खान से। एट्थ, ओहो अबू खान की बकरी खूब खिला खिला के मोटा किया है, भेड़िया बोला बकरी को देखकर। हिस्से जीम, सबक पढ़िए और खाली जगहों को पुर कीजिए। उस पहाड़ के अंदर बहुत सी बस्तियां भी है, ऐसी ही एक बस्ती डैश भी है। डैश में आपको आना है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा। सेकंड वन, ये बकरियां भागकर पहाड़ में चली जाती थी, वहाँ एक डैश रहता था, डैश में क्या आना है आपको, भेड़िया। ऐसे घरों में डैश ही भले चुग लें, हम बकरियों को तो बड़ा मैदान चाहिए, गधे और खच्चर। ऐसे घरों में गधे और खच्चर ही भले चुग ले, हम बकरियों को तो बड़ा मैदान ही चाहिए। फोर्थ वन, पहाड़ की चोटी पर इस नन्ही सी जान को सारी दुनिया हीच नज़र आ रही थी। फिफ्थ, चांदनी को कल्लू का किस्सा याद आया जो अबू खान ने सुनाया था। सिक्स्थ वन, कमबख्त एहसान फरामोश, तेरी मर्जी के खिलाफ तुझे बचाऊंगा। नेक्स्ट पेज, वो जड़ी बूटियाँ अबू खान ने अपनी सारी मोहब्बत और प्यार के बावजूद ना ला सकते। एट्थ वन, ये आवाज़ सुनकर चांदनी को भेड़िए का ख्याल आया। नाइन्थ वन, वो तो सिर्फ ये चाहती थी कि अपनी बसात के मुताबिक मुकाबिला ज़रूरी है। टेंथ वन, एक बूढ़ी सी चुड़िया है, वो इस बात पर मुजिर है कि चांदनी जीती। मीम स्वाज ज्वाज ज्वादरे मुदिर, इस बात पर मुदिर है कि चांदनी जीती। हिस्सा दाल, फिर वही फिलिंग द ब्लैंक से यहाँ पर सबक पढ़िए और जुमलों को मुकम्मिल कीजिए। अबू खान बकरियों की ज़बान समझने लगे थे, चिल्ला कर बोले, या अल्लाह ये भी जाने को कहती है। सेकेंड वन, अबू खान वहीं घास पर बकरी के पास बैठ गए और गमगीन आवाज़ में पूछा, क्यों बेटी चांदनी, तू भी मुझे छोड़ना चाहती है। थर्ड वन, अबू खान ने कहा, अरे कमबख्त, तुझे ये खबर है कि वहाँ डैश रहता है, डैश एंड डैश, भेड़िया रहता है। फोर्थ वन, बकरी ने जो उसकी तरफ रुख किया तो ये मुस्कुराया और बोला, ओहो अबू खान की बकरी है, खूब खिला खिला कर मोटा किया है। फिफ्थ वन, कभी कभी चांदनी ऊपर आसमान की तरफ और सितारों से आंखों ही आंखों में कह देती, ऐ काश इसी तरह सुबह हो जाए। लफ्जियात, पेज नंबर 106, हस्बल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। नस्ल, लालच, आसाइश, तराश, दास्तां, एहसान फरामोश, झंझिलाहट, रौनक, बसात। ये आपको नेक्स्ट बीट पे आप लोग बना के लफ्जियात मे को फॉरवर्ड करेंगे, यानी बीट नंबर 4 का फर्स्ट वन मे कौन सेंटेंस आप लोग लिखेंगे और मुझे फॉरवर्ड करेंगे। हस्बल जुमलों को नीचे दिए गए मौजू अल्फाज से पुर कीजिए। बारिश की वजह से बाढ़ आ गई, कई पेड़ बह गए, सड़कों पर खड बन गए, खड यानी गड्ढे। हर कोई इस वाक़े की वजह से गमगीन और उदास हो गया। इस मुसीबत की घड़ी को लोगों ने अपना नसीब समझा। लोग इस बात पर मुसिर हुए कि मीम स्वादरे, अभी भी मैं आपको बताया था, मीम पेशमू मीम स्वादरे,
है कि अब हमें ऐसी इस बस्ती को छोड़कर शहर का रुख करना चाहिए। नेक्स्ट वन, दिए गए जुमलों में ख़तकशीदा अल्फाज के सही मानों पर राइट का निशान लगाइए और जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। आप खामोखा मुझ पर बिगड़ गए। खामोखा के माने हैं बेकार, बेकार में वक्त ज़ाय ना करो। सेकेंड वन, घर की हिफाजत चौकीदार के सुपुर्द कर दो। सुपुर्द हवाले, हवाले की गई। तमाम दस्तावेज़ वकील के हवाले की गई, यानी पेपर्स, अहम पेपर जो इम्पोर्टेंट ओरिजिनल पेपर्स होते हैं। नेक्स्ट, आप बार बार पैंतरा मत बदलिए। पैंतरा मतलब दाव, इसने दाव बदलकर मुक्का मारा। फोर्थ वन, आप अपनी बसात में रहिए। बसात के माने हैं हैसियत, वो अपनी बसात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है। नेक्स्ट वन, मैं कुदरत के हसीन नज़ारों में खो गया। हसीन के माने हैं खूबसूरत। दरख्त पर खूबसूरत फूल खिले हैं। ये अबू खां की बकरी लास्ट तख्लीक़ी इजहार है। यहाँ पर अबू खां की बकरी कहानी को आगे बढ़ाइए, सबक के मुताबिक तस्वीर बनाइए और रंग भरिए, या फिर उसके बाद जान बजी लाखों पाए, इसी तरह से शुरू होने वाले चंद मुहावरे लुग़त से देखकर लिखिए। ये आपको मैं नेक्स्ट लास्ट स्लाइड में बताऊँगी। अभी यहाँ पर हम देखेंगे फ़ेल मारूफ़ और फ़ेल नहीं। मारूफ़ और नहीं से यहाँ पर क्या मुराद है हम जानेंगे। खालिद ने लिखा, लिखा गया। परवीन ने नमाज़ पढ़ी, जो बॉक्स में यहाँ पर आपको बता रही हूँ, देख लीजिए। खालिद ने लिखा, लिखा गया। परवीन ने नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ी गई। नाज़नीन ने नाच सुनाई, नाच सुनाई गई। हारून ने सांप को मारा, सांप मारा गया। सलमा ने शरबत पिया, शरबत पिया गया। इन तमाम जुमलों में खालिद, परवीन, नाज़नीन, हारून और सलमा फ़ाइल हैं। यानी इंसान का नाम या फिर जानवर का नाम, चरिंद परिंद का नाम आए तो वो फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल मैं आप लोग को ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। फ़ाइल हैं यानी हरकत करने वाले जानदार चीज़ें, फ़ाइल है। जब जुमले में फ़ेल का फ़ाइल मालूम हो तो फ़ेल मारूफ़ कहा जाता है। फ़ेल का फ़ाइल यानी लिखा, न पढ़ा, सुना, मारा, पिया वगैरह क्या है, फ़ाइल है, वहाँ पर फ़ेल है। ख़त लिखा गया, नमाज़ पढ़ी गई, नाच सुनाई गई, सांप मारा गया, शरबत पिया गया, फ़ेल है। वो फ़ेल जिसमें फ़ेल का फ़ाइल मालूम हो फ़ेल मारूफ़ कहलाता है। क्या कहलाता है? फ़ेल मारूफ़ कहलाता है। इसी तरह यहाँ पर कॉलम बे के तमाम जुमलों में ख़त, नमाज, सांप और शरबत मफ़ूल हैं, जबकि लिखा गया, पढ़ी गई, सुनाई गई और मारा गया फ़ेल है। इन जुमलों में फ़ेल तो वाक़ई हो रहा है, लेकिन फ़ाइल नामालूम है जो मजहूल है। मतलब कहाँ पर नमाज़ पढ़ी गई, कैसा मारा गया, वो नहीं बताया गया। तो इस एतबार से फ़ेल मजहूल, फ़ेल मारूफ़ और फ़ेल मजहूल के बारे में हमको जानना है। वो फ़ेल जिसका फ़ाइल मालूम ना हो फ़ेल मजहूल कहलाता है। शहर की सफाई हुई, शहर में झाड़ू से सफाई हुई अगर बोलेंगे तो वो फ़ेल मारूफ़ होगा। फ़ेल मारूफ़ और फ़ेल मजहूल यहाँ पर बताया जा रहा है, तो देखिए आप लोग समझिए, उसके बाद मेरे को फॉरवर्ड कीजिए। ये इंशाल्लाह मैं आप लोग को शाम में, क्योंकि आप लोग कर चुके होंगे, तो शाम में मैं आपको ये PDF फॉरवर्ड करूँगी, सिर्फ ये एक ही पेज की। ये आपसे कहा था कि मैं कहानी को आगे बढ़ाइए, और ये यहाँ पर मुहावरे भी आप देख लें, मौजूद हैं। इसको देखिए, समझिए, पढ़िए और हो सके तो क्लास वर्क में लिख लें, क्योंकि ये आपके काम में आने वाली चीज़ है। उम्मीद करती हूँ कि दी गई हिदायत के मुताबिक आप तहरीरी काम मुकम्मल करेंगे। इसके बावजूद अगर कुछ ना समझ में आया तो मौलिमा से रब्ता करके आप अपने सवालात का हल जान सकते हैं। जज़ाकल्लाह।